अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामियात, इंशाअल्लाह इस वीडियो में आज हम ज़िलहज की अहमियत और फ़जीलत के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। और ज़िलहज का महीना तकरीबन शुरू हो चुका है, तो इस महीने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस्लाम के अंदर। हम इस इम्पोर्टेंस को, इसके वर्च्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम चाहेंगे कि हम जो है इसकी अहमियत और फ़जीलत को समझते हुए इस महीने को उस तरह से गुज़ारें जिस तरह गुज़ारने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिए हैं और जिस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को गुज़ारा। तो चलिए देखते हैं कि ज़िलहज की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को बहुत ही ख़ास महीना बनाया है। आपको मालूम है कि इस्लामिक कैलेंडर जो होता है वो लूनर कैलेंडर होता है और उसके जो गिनती होती है, उसका जो हिसाब किताब होता है वो अलग तरीक़े से होता है। सोलर कैलेंडर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से नहीं होता। हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर होता है उसके अलग नाम है मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा एंड ज़िलहज। ये हमारे 12 लूनर कैलेंडर के महीने हैं और ये इस्लामिक कैलेंडर है और ये इस्लामिक महीने हैं। इंशाअल्लाह हम जो है अब ज़िलहज में दाखिल हो चुके हैं, जो कि लास्ट एंड द 12th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है। अब इस महीने की जो है अहमियत सबसे पहले तो इस बात से है कि अल्लाह ताला ने इस महीने को हुर्मत वाला महीना करार दिया। देर आर 4 सेक्रेड मंथ्स इन इस्लामिक कैलेंडर एंड वन ऑफ देम इज़ ज़िलहज। तो जो 4 महीने हैं इस्लामिक कैलेंडर के जिनको सेक्रेड माना जाता है, हुर्मत वाले महीने माना जाता है, जो हदीस से साबित है, वो ज़िलक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब हैं। इनमें से 3 महीने जो हैं ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये बैक टू बैक आते हैं। उसके बाद रजब जो है बीच में आता है। तो ये जो 3 महीने हैं इनको बैक टू बैक रखने का एक हिकमत जो बताते हैं मुफस्सिरीन वो ये है कि अरब जो है उस ज़माने में अरब में लूट मार बहुत ज़्यादा होती थी, काफ़िलों को लूटा जाता था। तो जो ट्राइब्स, जो काफ़िले आते थे हज करने के लिए, उनको भी लूटा जाता था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 4 महीनों में से 3 महीने को यानी कि ज़िलक़ादा, ज़िलहज और मुहर्रम को बैक टू बैक इसलिए रखा हुर्मत वाला महीना, ताकि लोग जो है इन महीनों में क़त्ल व गारतगिरी ना करें। सबसे पहले तो चलिए समझते हैं सेक्रेड मंथ्स किसे कहते हैं। हुर्मत वाले महीनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़त्ल व गारतगिरी को, यहाँ तक कि एक झाड़ के पत्ते को तोड़ने को भी हराम करार दिया है। और इन 4 महीनों में अगर कोई इंसान गुनाह का काम करता है, मासियत का काम करता है, तो वो जो है अल्लाह के गज़ब और गुस्से को उभारता है। तो इसलिए जो है इन महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की रग़बत, नेकियों की तरफ रग़बत होनी चाहिए और गुनाहों से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जंग व जिदाल से अपने आप को बचाना चाहिए। हाँ, अगर कोई हम पर हमला करे तो हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िलहज को बीच में रखा गया है। यानी इंसान उस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर अपना सफ़र शुरू करे हज का, तो ज़िलक़ादा में वो आराम से अपना सफ़र शुरू करे, कोई उसको लूटेगा नहीं, कोई उसको लूट मार नहीं करेगा, क्योंकि अरब के लोग जो है हुर्मत वाले महीनों का बहुत ज़्यादा पास रखते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे। और हज के महीने में वो हज कर ले, ज़िलहज के महीने में, और वापस आराम से मुहर्रम तक जो है अपने घरों को लौट जाए। इस तरह से उसका हज का सफ़र बहुत आराम और सुकून से हो जाए और हर तरह की परेशानी और लूट मार से वो महफूज रह सके। ये एक हिकमत है जो मुफस्सिरीन बताते हैं कि क्यों इन तीनों महीनों को जो है एक साथ हुर्मत वाले महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करार दिए हैं। अब हुर्मत वाले महीनों में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो काम आम दिनों में भी जायज़ हैं वो इन दिनों में जो है हराम करार दिए जाते हैं। इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुर्मत वाले महीने आकर भी चले जाते हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता। हमें यही नहीं पता होता कि हुर्मत वाला महीना गुजर रहा है, क्योंकि हमें इस्लामिक कैलेंडर पता ही नहीं होता। हमें ये तो अच्छे से मालूम कि अभी हम जून में हैं, जून का महीना चल रहा है, फिर जो है अभी मई चला गया, अभी जुलाई आएगा, ये सब हमें मालूम है। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर ना हमें मालूम होता है, ना हमारी औलादों को मालूम होता है। और हुर्मत वाले महीने आ भी जाते हैं और हम गुनाह के काम करते रहते हैं। गुनाहों से हमें हर महीने में बचना चाहिए, हर दिन और रात में बचना चाहिए। लेकिन हुर्मत वाले महीनों में ख़ास ताकीद की गई है कि ये अल्लाह के गुस्से और गज़ब को बहुत ज़्यादा उभारते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसको बढ़ाते हैं। इसलिए हमें इन 4 महीनों में कम से कम कोई भी गुनाह का काम हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हुर्मत वाला महीना आ गया, हम इसी तरह जो है
लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं और जो है बहसा बहसी करते हैं और हर गुनाह का काम करते हैं। तो प्यारी सामियात, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन हुर्मत वाले महीनों का पास रखें, इनका एहसास रखें, अपनी औलादों को भी बताएं कि लूनर कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर क्या है और इसमें 4 सेक्रेड मंथ्स कौन कौन से हैं और किस तरह से हमें अपने आप को इन गुनाहों से, इन महीनों में ख़ास तौर से अपने आप को गुनाह से बचा कर रखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो ज़िलहज के महीने की फ़जीलत और अहमियत को बढ़ा देती है वो ये है कि ये वन ऑफ द सेक्रेड मंथ्स ऑफ इस्लाम है। यानी ज़िलहज का महीना जो है एक मुहतरम महीना है, एक हुर्मत वाला महीना है, इसलिए जो है इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है बाकी महीनों के मुकाबले में। अब इसके अलावा देखिए कि इस महीने में अल्लाह ताला ने हज को फ़र्ज़ कर दिया। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ इस्लाम हज है, जो सिर्फ इसी महीने में किया जाता है। अगर कोई ये कहे कि मैं हज जाकर रजब में करूँगा या मुहर्रम में करूँगा तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हज जो है सिर्फ ज़िलहज के महीने में किया जाता है, इन्हीं 10 दिनों में किया जाता है, 10-12 दिनों में, 15 दिनों में किया जाता है। जो हज के अयाम होते हैं उन्हीं दिनों में जो है हज किया जाता है। अगर कोई इनके अलावा किसी और दिन को हज करना चाहे तो वह हरगिज़ नहीं कर सकता, ना वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये हज की अहमियत और फ़जीलत जो है इसी महीने से कनेक्टेड है। तो देखिए कि एक बहुत ही अनोखी बात है कि आज से कई सौ साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी थी कि लोग जो है यहाँ पर जमा हो और अल्लाह को याद करें, और आज उसी के जवाब में लोग लब्बैक लब्बैक यानी कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ कहते हुए जो है मक्का की तरफ रवा दवा होते हैं। और 1-2 की तादाद नहीं, लाखों और मिलियंस की तादाद में जो है लोग वहाँ पर जमा होकर हज को अदा करते हैं सिर्फ इसी महीने में। तो ज़िलहज के महीने की अहमियत जो है, या क्यों कहिए कि इसका नाम भी जो है इसी वजह से ख़ास है कि हज जैसी बड़ी इबादत, हज जैसा एक अहम फ़र्ज़, हज जैसी एक फ़र्ज़ इबादत जो है इसी महीने में की जाती है। और इसी महीने में हम एक ईद को मनाते हैं जो कि ईद उल अज़हा के नाम से फ़ेमस है। प्यारी बहनों, हमें मालूम है कि हम 2 ईदें ही मनाते हैं, एक ईद उल अज़हा और एक ईद उल फ़ित्र। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वहाँ पर लोग यहूद जो है या नसरानी जो है 2 दिन जो है बहुत ही स्पेशल सेलिब्रेट करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गेम्स खेलते हैं और जो है अच्छा अच्छा खाना पकाते हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हमारे ईद के दिन हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे 2 बेहतरीन दिन जो है अल्लाह ने मुसलमानों को दिए हैं, वो है ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा। तो इन 2 दिनों में हमें भी चाहिए कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, नए कपड़े पहने, ईदगाह जाएँ, एक दूसरे के साथ अच्छा खुशियाँ बाँटें, स्वीट्स को शेयर करें। और ईद उल अज़हा में तो हम अपनी क़ुरबानी का हिस्सा भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन दोनों ईदों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, एक खुशगवार माहौल बनाएं अपने घर में, अपने अतराफ़ में, और घर को भी अच्छे से हम सजाएं और जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की राह में क़ुरबानी को पेश करें। ईद उल अज़हा जो है क़ुरबानी का दिन होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि सुन्नत इब्राहीमी को हम इस दिन जो है उजागर करते हैं, इस दिन रिवाइव करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कि उन्होंने अपनी राह, अपनी पसंदीदा और अपने इकलौते, अपने ख़ास बेटे को जो है अल्लाह की राह में जो है क़ुरबान करने के लिए जो है उन्होंने पेश किया था, अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की ताबेदारी करते हुए। तो यहाँ पर जो है हम उसी सुन्नत को उजागर करते हैं और हम अल्लाह ताला के सामने ये कहते हैं कि या अल्लाह, आज हम इस क़ुरबानी के जानवर को पेश कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर हम अपनी जान को, अपने माल को, अपनी औलाद को, अपनी सलाहियतों को, अपने वक्त को, हर चीज़ को या अल्लाह हम तेरे राह में क़ुरबान करेंगे। ये एहसास के साथ हमें क़ुरबानी करना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जब हम क़ुरबानी करते हैं और क़ुरबानी का गोश्त हमारे घरों में आता है तो हम उसमें से जब अल्लाह की राह में जब गरीबों का हिस्सा निकालते हैं तो हम सबसे सड़ा हुआ, सबसे बुरा गोश्त, सबसे वो चीज़ें जो हम नहीं खाते, जो हम अपने लिए नहीं पसंद करते, हड्डियाँ, चर्बी वाला गोश्त जो है हम उठाकर अल्लाह के राह में देने के लिए तैयार होते हैं। हम वही गोश्त उठाकर जो है गरीबों में तकसीम करते हैं जो हम खुद अपने लिए रखना या खाना नहीं पसंद करते। तो अज़ीज़ सामियात, ये सोचिए कि हम एक मामूली सा गोश्त जो है अल्लाह की राह में देने के लिए जब निकालते हैं तो बुरा से बुरा निकालते हैं, तो हम क्या कल को अपनी औलादें, अपनी जान, अपने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे। आज हम अपने अतराफ़ में देखें, फ़िलिस्तीन में जो हालात हैं, वहाँ की माएँ अपने शीरख्वार बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को जो है अल्लाह की राह में पेश कर रही हैं और ज़ुबान पर सिर्फ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है। लेकिन आज हम एक गोश्त या थोड़ा सा जो गोश्त हम जो क़ुरबानी का गोश्त होता है वो गोश्त अल्लाह की राह में निकालते वक्त उसको नापते तोलते हैं, कम से कम निकालते हैं, बुरा से बुरा निकालते हैं। तो क्या अल्लाह को ये गोश्त पहुँचता है? क्या अल्लाह हमारे गोश्त का मोहताज है? बिल्कुल भी नहीं। हम मोहताज हैं कि अल्लाह ताला हमारे गोश्त को, हमारी क़ुरबानी को कबूल करे। तो हमें बेहतर से बेहतरीन हिस्सा
اللہ کی راہ میں نکالنا چاہیے اور اللہ ہمیں اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہنسی خوشی راضی ہو گئے، تو ہمیں بھی وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہمیں اپنی قربانی دیتے وقت جب قربانی کا گوشت ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہمیں یہ احساس اپنے اندر لانا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں، یہ کون سا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے اس مہینے میں خاص کیا ہے۔ قربانی اور کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس مہینے میں جو ہے ہم قربانی اللہ کے حکم پر جو ہے رسول اللہ کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے طور پر جو ہے ہم قربانی کو اللہ کے راہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو وہ جذبہ اور احساس اپنے اندر لانا ہے، صرف یہ نہیں کہ چند پیسے دے دیے، قربانی کہیں ہو رہی ہے، گوشت گھر میں آ رہا ہے، مست مست پکا کے کھا رہے ہیں، ایک سے ایک ڈشز بنا رہے ہیں اور جو ہے تھوڑا گوشت بانٹ دیا، تھوڑا گوشت رکھ لیا، بالکل مطلب کوئی احساس نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، تو یہ قربانی نہیں ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ ہم احساس رکھتے ہوئے اپنے دل میں جو ہے وہ جذبہ لاتے ہوئے جو ہے اللہ کے راہ میں اس جانور کو قربان کرے اور گوشت کو پیش کرے۔ پھر دیکھیے کہ اس مہینے کی ایک اور اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جس میں اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کمپلیٹ کر دیا، اب اس کے اندر کسی ڈیلیشن یا ایڈیشن کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ آیت دیکھ لیجئے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ آج ہم نے اپنا دین جو ہے تمہارے اوپر مکمل کر دیا۔ تو یہ آیت جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو اسی مہینے میں اتری تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے اس مہینے کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال کسی اور دن میں کیے گئے اعمال سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، یعنی کہ ان 10 دنوں کے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے اور اپنا جان اور مال دونوں گواہ کرائے۔ اس کے بعد جو ہے ان 10 دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کا خوب فائدہ اٹھائیں، یعنی 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک جو ہے ہم ان 10 دنوں میں خوب سے خوب عبادت کریں۔ اور انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے جو کہ 9 ذی الحج ہے، جس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس بات سے، اس حدیث سے، کہ اس دن کا روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن کا روزہ رکھنے پر ہمارے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو عزیز سامعات، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں کا اور اس مہینے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو آئے گی جس میں ان 10 دنوں کی عبادت کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ذی الحج کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تھوڑی رہنمائی ملی ہوگی۔ پلیز اس کو شیئر کریں اور لائک کریں۔